नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंस्पायर स्टूडियो में। आज हम बात करेंगे कि जैसे हम लोगों ने फर्स्ट फ्लोर डाला था वैसे हम आप सेकंड फ्लोर की स्लैब, उसकी सीढ़ियाँ वगैरह कैसे बनाएंगे और कैसे हम लोग ऊपर से रूम निकाले हैं। ये सब आप इस वीडियो में देखेंगे। कैसे इलेक्ट्रिकल पॉइंट छोड़ने हैं, नहीं छोड़ने हैं, कैसे जाल बनता है, ये सब चीज़ें आज की वीडियो में हम लोग यही जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये देखिए हम लोगों ने पूरा लोहे का जाल बिछाया है। ये संगन एरिया वॉशरूम है और यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा किस तरह से जाल बिछ गया है। ये हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल पॉइंट इसमें छोड़े हैं और यहाँ पर काम चल रहा है कि इलेक्ट्रिकल पॉइंट, यहाँ पर फैन बॉक्सेस, लाइट बॉक्सेस, लाइट्स के पॉइंट, संगन एरिया हमारा वॉशरूम एरिया है, यहाँ से स्टेयरकेस और ये डबल हाइटेड एरिया जहाँ पर हम लोग स्लैब नहीं डालेंगे। ये हम लोग के स्लैब डलने का काम चालू हो गया है यहाँ पर। और आज ये छत भरने का काम, और ये देखो पूरी रोड ब्लॉक होके ये स्टेयरकेस पे भी पूरा माल बिछ गया है। और देखिए पूरी रोड पाक करके पूरे स्लैब का काम हो रहा है। स्लैब में सामान डला है। ये देखिए पूरी स्लैब कैसे फिनिश हुई है। ये भैया काम कर रहे हैं इसको पूरा एक जैसा स्मूथ फिनिश बनाने के लिए, क्योंकि कंक्रीट सीमेंट रहते हैं तो उसको स्मूथ फिनिश बनाना पड़ता है। ये देखिए कैसे स्टेयरकेस रेडी हो गई है, कैसे स्लैब हमारी रेडी हो गई है। कल तक ये बिल्कुल पूरी सूख जाएगी। इस पर आप आराम से चल फिर सकते हो और आगे का फर्दर प्रोसेस कर सकते हो। ये देखिए स्टेयरकेस बिल्कुल ही रेडी हो चुकी है और हम अब जा रहे हैं ऊपर वाली फ्लोर पर, जहाँ मेरा भाई का, मम्मी पापा का रूम आएगा। और ये भैया फिनिश कर रहे हैं अभी, है ना। तो हम कल से देख पाएंगे कि कैसे हम लोगों ने इस पे फिर वॉल क्रिएट करेंगे, कैसे हम लोग के रूम्स निकलेंगे, कैसे हम लोग आगे की जो प्लानिंग कर रखी है वो वैसे होगा। उसके बीच में दिवाली आ गई थी। देखो मैं और मेरी भाभी मिलके रंगोली बना रहे हैं। मेरी मम्मी भी रिकॉर्ड कर रही है तो फिर वो भी ज्वाइन करेगी, क्योंकि उन्होंने भी रंगोली बनाने का बहुत शौक़ है। इस तरह से हमने नए घर में भी दिवाली सेलिब्रेट करी है, क्योंकि हमको नए घर में सूना सूना नहीं रखना था और उसे भी सुंदर बनाना था। दिवाली नए घर के साथ भी बनानी थी, इसीलिए मैं, मेरी मम्मी और भाभी तीनों ही रंगोली बनाने में बिज़ी हो गए। ये प्यारा सा लोटस हम लोगों ने रंगोली में बनाया था, जो बहुत ही सुंदर दिख रहा था बनने के बाद, कंप्लीट होने के बाद। आप भी कमेंट करके बताएं कि आपको ये लोटस और हम लोग की रंगोली कैसी लगी, है ना। हम लोग बहुत मेहनत से बना रहे थे, हमको बहुत टाइम लग गया था बनाते बनाते। हम इसको शेड करके बनाने वाले थे ताकि इसके 2 शेड दिखे, और ये बहुत मेहनत से बन रही थी। हम मस्ती भी करते जा रहे थे और बनाते भी जा रहे थे। ये देखो मम्मी ने भी थोड़ी हेल्प करना चालू कर दी कि चलो तुम बहुत देर हो गई है, लाओ मैं हेल्प कर देती हूँ। मम्मी भी बहुत सुंदर रंगोली बनाते हैं, और उन्होंने भी स्टार्ट कर, लाओ मुझे ग्रीन कलर दो, लाओ मुझे ये कलर दो, लाओ मैं हेल्प करती हूँ, लाओ मैं भी। तो दोनों सास बहू मिल के रंगोली बनाना स्टार्ट करी है। और देखिए इन्होंने भी बहुत सुंदर तरीके से रंगोली बनाई है। मम्मी से बैठते नहीं बन रहा था तो मम्मी जैसे तैसे मैनेज करके बैठ रही थी और रंगोली को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश कर रही थी। और मम्मी की मेहनत पे एक लाइक तो बनता है। ये ऑलमोस्ट कम्प्लीटली लुक आ गया था हम लोग के रंगोली का। इसमें आप शेडिंग देख सकते हो कि हमको 3 कलर लोटस के पेटल्स में दिख रहे होंगे और डबल शेड इसमें दिख रहा होगा। बड़ी मुश्किल से बना पाए क्योंकि ये पूरा गीला हो गया था पॉश, क्योंकि तराई करी गई थी घर पर। और ये मम्मी अच्छे से प्यारी से स्माइल दे के रंगोली को कंप्लीट किया है और बताया कि हम तीनों की मेहनत से ये रंगोली कैसी लग रही है आपको। और यह आप फाइनल लुक देख सकते हो कि किस तरह से ये कंप्लीट हुई है और कैसी लग रही है। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और दिवाली के जस्ट बाद हमको नोटिस पास वाले ने फिर से पकड़ा दिया कि आप इलीगली तरीके से बना रहे हो, बट इस तरह से कुछ भी नहीं था। नगर निगम चेक कर चुकी थी, सीएम हेल्पलाइन नंबर पर वो कंप्लेन करे जा रही थी। और ये देखिए फिर हम लोगों ने काम तो कहीं से रोका नहीं है। डीपीसी कंप्लीट हुई थी हम लोग की ऊपर वाली फ्लोर पर। यहाँ से डबल हाइटेड एरिया है। यह हम लोग आगे चलते हैं तो मेरा रूम, मम्मी का रूम, ये हम लोग का जो संगन एरिया दिख रहा है, ये हम लोग का वॉशरूम है। यहाँ पर चौकीदार के जो बच्चे हैं वो मस्ती कर रहे थे अच्छे से कि पतंग वगैरह उड़ाना। ये जैसे ही हम लोग स्टेयरकेस चढ़ के आए, ये जो आपको 2 पार्टीशन दिख रहा है, एक साइड भाई का रूम है, एक साइड मेरा रूम है। बाहर की साइड, आगे की साइड बालकनी है। ये भाई के रूम की वॉशरूम आती है। और यहीं से हम देखें तो ये पूरी आगे से लेके पीछे तक बालकनी है। और इसी तरह से ये पास वाला रूम जो है वो मेरा रूम है।
और वहाँ का ड्रेसिंग एरिया हम लोगों ने डिज़ाइन किया है। ये डीपीसी हम लोग का काम चल रहा था, डीपीसी कंक्रीटिंग। ये हम लोग मेरा सबसे बड़ा वॉशरूम है और यहाँ से डबल हाइटेड एरिया ताकि हम लोग नीचे गेस्ट आए तो यहीं से देख सके। जैसे ही हम लोग वापस सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाते हैं तो ब्रिक वर्क स्टार्ट हो चुका था। थोड़ी सी हम लोग की दीवारें खड़ी होना चालू हो गई थी, है ना। ये पीछे की साइड मम्मी पापा का रूम डिज़ाइन हुआ था। ये लिफ्ट एरिया है ना। लिफ्ट एरिया के बाद हम लोग ब्रिक वर्क देख रहे हैं। ये मम्मी पापा का रूम, उनका ड्रेसिंग एरिया के बाद उनकी वॉशरूम। यह पूरा वास्तु के हिसाब से डिज़ाइन किया गया था। और हमेशा मैं कहती हूँ कि जब भी साइट विज़िट करिए हमेशा शूज़ पहनकर ही करिए। डबल हाइटेड एरिया जहाँ से हम लोग नीचे का हॉल देख सकते हो, ये पूरा लॉबी एरिया रहेगा। आगे के साइड ये मेरा वाला रूम है और उस साइड भाई का रूम आता है। उसी के साथ ड्रेसिंग अटैच है, वॉशरूम अटैच है और हम लोग की कॉमन बालकनी हम लोगों ने दी है। जैसे ही हम नेक्स्ट डे आते हैं तो हम देखते हैं ब्रिक वर्क बड़ा ही फटाफट तरीके से चल रहा है। और ये ब्रिक वर्क देख रहे हो, मम्मी और भाभी जा रहे हैं उनके रूम को विज़िट करने की। इस साइड ये प्लान करते हैं, उस साइड वो प्लान करते हैं। अभी से प्लानिंग चालू हो गई है। ये ब्रिक वर्क शाम का टाइम हम देख सकते हैं कि कैसे ये स्टार्ट किया, कितना काम हुआ। ये मेरे रूम की वॉल्स क्रिएट हो गई है, उसकी विंडो क्रिएट करी है और ये ब्रिक सिर्फ सारी तरफ फैली हुई क्योंकि ब्रिक वर्क सारा चल ही रहा था। मम्मी के रूम के जस्ट पास में लॉबी है। ये भाई और भाभी का रूम है और जिनकी दीवारें अच्छे से खड़ी हो चुकी थी, पूरी ड्रेसिंग की, वॉशरूम की। आधी दीवारें इसलिए खड़ी हुई है क्योंकि इस पे क्या बैम्बूज के तराफे लगेंगे ऊपर से स्लैब डालने के लिए, इसलिए आधी दीवारें प्लास्टर वर्क, ब्रिक वर्क, ये सब चीज़ें आधी बाद में भी होगी। और ये देख सकते हैं पूरा नाइट व्यू हम लोग की कॉलोनी का, कितना सुंदर लग रहा है। और ये देख रहे हैं कि डबल हाइटेड एरिया में भी ब्रिक वर्क स्टार्ट हो चुका है कि हम लोग की जो डबल हाइटेड विंडो, ये मम्मी पापा का रूम है, ये उनकी वॉल है। उधर बालकनी नहीं है, उधर ओटीएस है, तो वहाँ से विंडोज़ में से वेंटिलेशन प्रॉपर पूरा दिया। ये पूरा ड्रेसिंग एरिया है, ये उनका वॉशरूम बनाया गया है। जैसे ही हम मम्मी पापा के रूम से बाहर आते हैं तो उधर लिफ्ट एरिया आ जाता है और इस साइड देखते हैं तो डबल हाइटेड एरिया प्लस लॉबी आ जाती है हम लोग की। जैसे हम स्टेयरकेस चढ़कर आते हैं सबसे पहले आता है भाई और भाभी का रूम। ये उनका पूरा रूम है और इस साइड उनका वॉशरूम, यह पूरा वॉशरूम है। इसके बाद यहाँ पर पूरी ड्रेसिंग, जिसको ड्रेसिंग बना के हम लोग वॉक इन क्लोजेट प्लान कर सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जैसे ही हम यहाँ से निकलते हैं सामने ही हम लोग की लॉबी है। यहाँ पर हम लोगों ने सेट आउट प्लान कर रखा है। ये मम्मी पापा के रूम्स की दीवार भी खड़ी हो रही है जो लिफ्ट से साथ भी कनेक्टेड है, तो ये लिफ्ट की वॉल भी बोल दो, मम्मी पापा के रूम्स की वॉल भी बोल दो। ये मम्मी पापा के रूम का वॉशरूम है, यह उनका ड्रेसिंग एरिया है और यहाँ पर उनकी विंडो दी गई है प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए। इसका वेंटिलेशन यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर रखा है कि यहाँ पर ओटीएस छोड़ रखा है पूरा ग्राउंड फ्लोर तक, तो यहाँ से प्रॉपर वेंटिलेशन, सनलाइट प्लान कर रखी है। मम्मी पापा के रूम के नीचे दादा दादी का रूम है, तो सेम उनके लिए भी सेम वेंटिलेशन प्लान कर रखा है कि कहीं पर भी हमारे घर में प्रॉपर सनलाइट और वेंटिलेशन की कमी ना हो। ये डबल हाइटेड एरिया आप देख सकते हैं। ये डबल हाइटेड एरिया वाली वॉल, जैसे स्टेयरकेस ऊपर जाते हैं इस वॉल पर हम लोग कुछ भी आर्टिफैक्ट या वॉल पैनलिंग या कुछ भी अच्छे से इसको डेकोरेट करने वाले हैं। ये डबल हाइटेड वॉल के बाद लिंटल डल चुके थे सब जगह, आप देख सकते हैं ये लिंटल वर्क हो चुका था। जो आपको दरवाजे के ऊपर के लिए जो स्लैब दिख रही है ग्रे कलर की, इसे लिंटल कहते हैं। ये लिंटल सारा 7 फीट पे डलता है, 7 फीट, 7.5 फीट या 8 फीट जगह के स्पेस के हिसाब से। तो यह लिंटल सब जगह डल चुके थे। उसके ऊपर थोड़ा सा ब्रिक वर्क होता है। आप देख सकते हैं दरवाजे के ऊपर मेरे रूम की और भाभी के रूम की बची हुई है एंट्री के तक, और बालकनी की इनकी रेडी हो गई थी। यह लिंटल में लोहे का जाल, इसमें कंक्रीट, सीमेंट और रेती का मिक्सचर करके इसे बनाया जाता है। देख सकते हैं ये पट्टे, ये तराफे, ये स्लांटिंग इसलिए लगे क्योंकि इसके अंदर अभी माल भरना बाकी है। इसे एक दिन रखना ही पड़ता है। हमेशा ध्यान रखें कभी भी अपना घर बनवाए तो ये ध्यान रखें कि प्रॉपर तराई बहुत ज़रूरी है। ये लिंटल कंप्लीट हो गए थे, ये धीरे धीरे सारे बीम्स, कॉलम, जो भी ड्राइंग्स आई है उस हिसाब से डिज़ाइन करे गए हैं। प्लस ये बैम्बू स्टिक से इसको पूरा जाल बनाया जाता है। इसके बाद तराफे का शीट्स बिछाई जाती है, उसके बाद लोहे का जाल। हम आगे वीडियो में समझते जाएंगे। डबल हाइटेड एरिया
इसे कूल करने के लिए हम लोगों ने पहले से ही प्लान कर रखा है कि हम डबल हाइटेड एरिया को कैसे कूल रखें। हम लोगों ने एयर कूलर प्लान कर रखा है यहाँ पर। ये देख सकते हैं भाभी का रूम, मेरा रूम, किस तरह से मम्मी का रूम, सब जगह ये जाल बिछे रहते हैं और ये बिछ गए हैं। तो हमेशा ध्यान रखें शूज़ पहन कर आए, क्योंकि कील वगैरह सारा मटेरियल फैला रहता है फ्लोर पर और हो सकता है कुछ लग जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए। इसलिए हमेशा सेफ्टी से चलिए, आंखें चौकन्ना रख के चलिए ताकि गिरे पड़ो नहीं, क्योंकि बहुत सामान, बहुत मटेरियल फैला हुआ रहता है। तो हमेशा यह ध्यान रखें। और देख सकते हैं कि हम फर्स्ट फ्लोर से तराफे जो है वो हटाना चालू हो चुके थे। और ये दादा दादी का रूम है, जहाँ पर तराफे हटने के बाद रूम कितना बड़ा या ग्रैंड साइज़ का होने लग गया है। इस तरह से उनका वॉशरूम और ड्रेसिंग एरिया में हमने विंडो इसलिए प्लान करी है ताकि उनको, दादा दादी को, एज ग्रुप को, उनको प्रॉपर लाइट मिल सके। और ये देख सकते हैं सुबह का टाइम है, कितनी सनलाइट है। ये तराफे हट चुके थे। ये किचन एरिया, वॉश एरिया, कॉमन वॉशरूम, यह भी यहाँ की वॉल्स बनना बाकी थी। यह देखिए तराफे हटने के बाद कितना बड़ा लगने लग गया है। डाइनिंग एरिया, किचन और यह पूरी सीढ़ियाँ कितनी ग्रैंड साइज़ की लगने लगी है। आधे तराफे हट चुके थे। डबल हाइटेड पे हम लोगों ने डबल स्लैब्स डालनी पड़ी, डबल तराफे डालने पड़े ताकि क्या ऊपर अच्छे से सपोर्ट मिल सके। ये देखिए कि पूरा ग्रैंड साइज़ का हम लोग का किचन एरिया है। यहाँ पर हम लोग सामने फ्रिज, वॉशिंग एरिया और स्टोर रूम प्लान करने वाले हैं। यहाँ से हम आगे चलते हैं तो यहाँ पर कॉमन वॉशरूम हम प्लान कर रहे हैं। यहाँ पर डाइनिंग एरिया है फ्रंट पर। यहाँ पर हम लोग का गेस्ट रूम है। गेस्ट रूम के बाद हम आते हैं तो यहाँ पर यह है अटैच वॉशरूम। गेस्ट रूम के साथ साथ यहाँ पर विंडोज़ आप देख सकते हैं, प्रॉपर सनलाइट, जहाँ पर पूरे घर मर सनलाइट कितनी प्यारी आ रही है। आगे स्टोर रूम प्लान कर रखा है एलिवेशन को मैच करने के लिए, क्योंकि इस साइड वॉशरूम आ रहा है। और जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो ये हम लोग का स्टेयरकेस ऊपर जाने के लिए लॉबी एरिया, सामने हम लोग मंदिर प्लान करने वाले, और ये डबल हाइटेड एरिया जहाँ पर हम लोग की सिटिंग पूरी प्लान होने वाली। इस वाली वॉल पर हम लोग टीवी यूनिट डिज़ाइन करने वाले। ये रहा लिफ्ट का एरिया और ये स्टेयरकेस। ये है दादा दादी का रूम। आप देख सकते हैं दिन का टाइम कितनी सनलाइट आ रही है, कितना प्रॉपर वेंटिलेशन, प्रॉपर लाइट के हम लोगों ने प्लान किया है, प्रॉपर ओटीएस प्लान किया है, प्रॉपर वेंटिलेशन वॉशरूम का भी हम लोगों ने किस तरह से प्लान किया है। और यह डाइनिंग एरिया है। आप देख सकते हैं पूरे घर में किस तरह से लाइट का सर्कुलेशन दिया गया है। जैसे ही हम ऊपर आते हैं तराफे बिछ चुके हैं और यह बेम्बू से स्टिक लगाई गई है, जिसे हमें बहुत आराम से और ध्यान से क्रॉस करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लग सकती है, टकरा सकते हैं, कोई भी इंसिडेंट हो सकता है, क्योंकि पूरी खुली साइड है। इस तरह से देखिए ये भाभी के रूम में किस तरह से तराफे बिछ गए हैं कि अब ये रूम बहुत छोटा छोटा लग रहा है, पर ये तराफे हटने के बाद ये रूम बहुत ही ग्रैंड साइज़ का होने वाला है, क्योंकि हम लोगों ने मास्टर बेडरूम बनाया है, मास्टर वॉशरूम, मास्टर ड्रेसिंग एरिया ही प्लान किया है। जैसे हम लोग यहाँ जाते हैं, ये पूरी हम लोग की बालकनी है जो कनेक्टिंग है मेरे रूम से और भाभी के रूम से। इस तरह से ये रूम अभी तो बहुत छोटा दिखेगा, पर तराफे हटने के बाद या बनने के बाद के ब्लॉग्स में आपको समझ आते जाएगा कि ये रूम साइज़ कितना बड़ा था। ये मेरा रूम है। यहाँ पर विंडोज़, ड्रेसिंग एरिया, वॉशरूम सब कनेक्टेड है, प्लस स्टडी टेबल भी दे रखी है मुझे मेरे काम करने के लिए। ये देखिए बालकनी हम लोग की कनेक्टिंग बालकनी है। अभी ड्रेसिंग की वॉल मेरे रूम्स की क्रिएट नहीं करी गई, क्योंकि तराफे लगाने में बहुत मुश्किल आ जाती, इसलिए, क्योंकि मुझे स्लैब भी बहुत जल्दी डलवानी थी। ये देख सकते हैं जो संकन एरिया जिसमें वाटर भरा हुआ है, ये मेरा वॉशरूम है। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो यह आप देख सकते हैं कि ये डबल हाइटेड एरिया वाली लॉबी है, जहाँ पर हम लोगों ने ऊपर भी सिटिंग प्लान कर रखी है, नीचे भी सिटिंग प्लान कर रखी है। अभी तो तराफे बिछ चुके हैं तो कुछ समझ नहीं आएगा, पर आगे के ब्लॉग्स में आपको आते जाएगा। ये लिफ्ट एरिया है। लिफ्ट एरिया के बाद हम देखते हैं तो ये इतनी बड़ी ग्रैंड साइज़ की हम लोगों ने हॉल, ड्राइंग रूम या लिविंग रूम हम उसको बोल सकते हैं, मम्मी पापा का रूम है, अभी बहुत ही छोटा दिख रहा है। यही उनका ड्रेसिंग एरिया प्लस उनका वॉशरूम डिज़ाइन किया गया। जैसे ही हम ऊपर आते हैं तराफे बिछ चुके थे, बहुत धीरे से आराम से हम ऊपर आ रहे थे। बहुत ध्यान से हम लोग चढ़कर जब ऊपर आते हैं तो देखते हैं यहाँ पर लोहे के जाल का काम अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, सिर्फ तराफे ही बिछे हुए हैं। इस तरह से स्टेयरकेस के लिए जाल बना है, ऊपर के लिए बीम्स का जाल बना है।
और बहुत ध्यान से रखना पड़ रहा है पैर जमा कर। इस तरह से हम लोग जब ऊपर चढ़ते हैं, क्योंकि अभी स्टेयरकेस पे पूरा माल डालना बाकी है। ये सरिये ऊपर लाए गए हैं, इसको अभी जाल बना के पूरा की पूरा स्लैब डिज़ाइन किया जाएगा। और ये देख सकते हैं कि आधा जाल बन चुका है, आधा बनना बाकी है। प्रॉपर ओटीएस कितना बड़ा एरिया दिखने लग गया है हम लोग का टेरेस का। यह हम लोग ने इलेक्ट्रिकल पॉइंट इसमें छोड़े हैं और आगे के ब्लॉग में जानेंगे कैसे हम लोग स्लैब डालते हैं। ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हमारे वीडियो जो हम हर संडे को अपलोड करते हैं और शॉर्ट डेली अपडेट करते हैं वो मिस ना कर सको। तो आपको डेली कंटेंट मिलेगा, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।